स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फाइंड की थी कि अगर कोई रेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसलेट करती है तो उसके हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं एट पॉइंट बी। तो उसके लिए जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थी जस्ट टी इज इक्वल टू 1 डी ओवर एन 0 1 कि आप गिवन कोऑर्डिनेट्स को गिवन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायर्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। उससे हम वो पॉइंट बना के हम बता सकते हैं कि रे इस जगह पर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। अगर कोई रे रिफ्रैक्ट करती है तो उसकी फिर हम आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। उसके लिए अज्यूम करें कि हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ओ प्राइम इज़ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड इसके इधर ये दो मीडियम्स को ये सेपरेट करिए। इसके लेफ्ट साइड पे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, राइट साइड पे मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, उसका जो रे पे ये रे जो है वो रे बी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट मीट करती है इस सरफेस के साथ और उसके बाद बी सी की तरफ ये बेंड कर जाती है। तो जो नॉर्मल इसमें नॉर्मल है ON। ठीक है, नॉर्मल का एंगल इसके साथ ऑप्टिकल एक्सिस के साथ फाई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। ये हमने एक रे ली है, ये वाली रे पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, और जिसका जो कर्व है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो लेट्स के ये ए बी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है इधर, तो इसको फर्दर अगर हम आगे देखते हैं इन्हीं एंगल्स को, तो अभी हमने देखा था कि ये एंगल फाई 1 है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, जो नॉर्मल का ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एंगल है वो फाई 1 है, और जो ए बी का एंगल ऑप्टिकल एक्सिस के साथ है वो अल्फ़ा 1 है। ये अल्फ़ा 1 कौन सा इंसिडेंट रे ए बी का एंगल विद ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन बी सी रे जो है वो बी सी रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल विद ऑप्टिकल एक्सिस वो अल्फ़ा 2 है। ठीक हो गया, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल्स आ गए विद ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो एंगल पूरा बनेगा, एंगल ये वाला एंगल आई इक्वल होगा अल्फ़ा 1 प्लस फाई। एंगल आई कौन सा है, इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ये बनेगा कि रिफ्रैक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ वो एंगल आर आ गया। ठीक हो गया। सो आई और आर हमने डिफाइन कर लिए, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल वो हमने देख लिए। आई इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस फाई और आर इज इक्वल टू फाई प्लस अल्फ़ा 2 प्लस फाई। अच्छा, अब ये अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट बी के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रही है। तो रिफ्रैक्शन से फ़ौरन पहले जो जब हम हाइट लेते हैं रे की वो y1 है, और रिफ्रैक्शन के फ़ौरन बाद वो y2 है। जैसे हमने पहले भी देखा था ना कि हम लेमडा 1 और y1 की फॉर्म में हम इंसिडेंट जो इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था उसको हम लेमडा 1 y1 और जो फाइनल पॉइंट होता था उसको लेमडा 2 y2 कहते थे। तो इसमें जो पहले हाइट है वो y1 है, और रिफ्रैक्शन के फ़ौरन बाद में कि जस्ट बिफोर सरफेस एंड जस्ट आफ्टर सरफेस वो हाइट क्या है y2, और इस केस में जो y1 y2 को इक्वल है क्योंकि हम इसी पॉइंट के ऊपर हैं। अगर हम पॉइंट से आगे चले जाते हैं तो फिर तो वो ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, या इधर से पॉइंट से लेफ्ट पे चले जाते हैं फिर भी ट्रांसलेशन होगी। तो ट्रांसलेशन हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो जस्ट उस पॉइंट के फ़ौरन पहले और उसके फ़ौरन बाद, फ़ौरन पहले हाइट y1 है, फ़ौरन बाद हाइट y2, और ये दोनों डेफिनेटली इक्वल होगी क्योंकि एक ही पॉइंट पर है। सो अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो यूजिंग स्नेल लॉ n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन 2। ठीक हो गया, स्नेल्स लॉ हमने यहाँ अप्लाई कर लिया। और अगर हम पैरेलल ऑपरेशन यूज़ करें तो साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। सो वी कैन राइट n1 ये क्या बन जाएगा आई, n1 ये आई, और n1 आई, और ये क्या बन जाएगा n2 आर। ये वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास क्या बन जाएगी n1 आई और n2 आर। दिस इज स्नेल्स लॉ विद पैरेलल अप्रोक्सीमेशन के पैरेलल अप्रोक्सीमेशन के साथ स्नेल लॉ इस फॉर्म में आ जाते हैं।
सो हम वापस आते हैं इस फिगर 2.5 के ऊपर। इसमें हमने पहले डिफाइन कर लिया था कि आई दोनों का सम है, ये 5 प्लस अल्फ़ा 1, और आर भी दोनों एंगल का सम है 5 प्लस R2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इधर आई की वैल्यू इधर पुट कर दें, ठीक है, और आर की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 5 1 प्लस अल्फ़ा 1, और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। इसमें n1 अल्फ़ा 1 5 n2 माइनस I1 को हमने n2 माइनस n1 को सेपरेट कर लिया। सो इफ़ पॉइंट बी इज डिस्टेंस हाइट, जो पॉइंट बी था हमारे पास उसकी वो डिस्टेंस हाइट के ऊपर है, ये वाला पॉइंट, इसकी हाइट अगर हम, ठीक, इसको y1 कह दें, y1 कह दें, तो यहाँ से अगर मैं tan ऑफ फाई निकालूँ, tan ऑफ फाई बनेगा ऑपोजिट ओवर बेस, और इस केस में बेस क्या है, यहाँ तक आ रही है, लेकिन क्योंकि हम पैरेलल ऑपोजिशन में ये एंगल बहुत संभाल लेते हैं, ये एंगल फाई बहुत संभाल लेते हैं, तो बेसिकली अगर इसको मैं थोड़ा सा बनाऊँ, दोबारा बना दूँ यहाँ पर कि ये ऑप्टिकल एक्सिस था, ठीक है। अब चूँकि ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो ये बेसिकली ये बहुत स्मॉल होने का मतलब है कि ये रे इस तरह जाएगी, ठीक है, ये एंगल फाई है, ठीक है। वहाँ हमने बड़ी एंगल बड़ा बनाया ताकि थोड़ा में ये ज्योमेट्री ईजी हो जाए फिगर बनाना। तो अब इसमें देखें कि अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाए, तो अगर यहाँ पे कर्व बनाए, यहाँ इस तरह कर्व रेडियस बनाए और ये डिस्टेंस लें, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। दैट इज़ कि ये वाला डिस्टेंस ओ इंटू दिस, या ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये पूरा ओ आर ले सकते हैं, मतलब इस डिस्टेंस को, अगर इस पॉइंट को मैं लेट्स से कि डी कह दूँ और इसको ई कह दूँ, ठीक है, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, ये वाला पॉइंट ई, ठीक है, ओ ई, ये ओ ई इज इक्वल टू ओ डी। तो इसके हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू y1 ओवर r, ठीक है, r इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम पैरेलल अप्रोक्सीमेशन लगाएं, tan फाई इज इक्वल टू फाई, तो फाई इज इक्वल टू y1 ओवर r, और ये फाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन 2 में, ठीक है। सो वी गेट n2 अल्फा 2 इज इक्वल टू n1 अल्फा 1 माइनस n2 y1 ओवर r, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं कि लेमडा 1 इज इक्वल टू n1 अल्फा 1 एंड लेमडा 2 इज इक्वल टू n2 अल्फा 2, ये हमने फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइंस, ये दो हमने ले ली लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यूज़। सो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर दें, जो हमारे पास पिछली क्वेश्चन आई थी वो ये थी, ये वाली क्वेश्चन जो आई थी वो मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया ऊपर, उसमें ये क्या लेमडा 2 और ये क्या लेमडा 1, ठीक है, और आर को मैंने इसका अलग कर लिया यहाँ। इसमें ये जो टर्म है n2 माइनस n1 ओवर r, इसको हम p कह दें, विच इज़ कॉल्ड पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कितना ज़्यादा रे को बेंड करती है, तो वो एक तो डिपेंड करता है कि उन दोनों में डिफरेंस कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस कितना है, n2 माइनस, जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वो रे ज़्यादा बेंड होगी। और दूसरा r, ऑप्टिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो जितना कम होता है उतनी रे ज़्यादा बेंड होती है, कि अगर एक लेट्स से कि एक हमारे पास है एक सरफेस ऐसे है, उसका ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ठीक है, वो डेफिनेटली ज़्यादा बेंड हो रही है इस तरह, ठीक है, ये सर्कल का एक पार्ट ज़्यादा बेंड हो रही है, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसमें रे ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टिव पावर उस सरफेस की इंक्रीज हो जाएगी। सो इसको हम क्या लिख दें, पी, ये वाला एक्सप्रेशन जो पी हो गया। सो मेरे पास बन जाएगा लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 माइनस पी y1। तो ये देखिए हमारे पास ये लेमडा 2 हमने लेमडा 2 y2 फाइंड करना था ना, हमारे पास लेमडा 2 आ गया इन टर्म्स ऑफ लेमडा 1 y1 जो कि हमें गिवन है, ये दोनों गिवन है, और पी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं यूजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों मटीरियल्स के और आर। सो लेमडा 2 आ गया, अब हमने y2 निकालना है, तो जिसे हमने पहले देखा था कि y2 इज इक्वल टू y1 इस केस में, सो y2 इज इक्वल टू y1, और इसको मैं लिख सकूँ y2 इज इक्वल टू 0 लेमडा 1 प्लस y1, ताकि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इक्वेशन बना दूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकूँ। सो इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4
ये जो हमारे पास ये 3 थी 4, इसको मैंने यहाँ दोबारा लिख लिया ये, और इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख लें। λ2y2 इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 0 है तो 1 0, इसका कोएफिशिएंट p है, इसका 1 है तो p1, सो ये माइनस p है, और λ2y1। सो दैट इस केस में फिर ये क्या था, ये हमारे पास गिवन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो हमने फाइंड करनी थी, ये वो मैट्रिक्स आ गई कि जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी फिर, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, दैट इज़ 1 - p 0 1, ठीक है। फिर p इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, p इज रिफ्रैक्शन पावर ऑफ द सरफेस। सो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे सिस्टम मैट्रिक्स।